क्या आपका भी सपना है 90+ लाने का? टॉपर कैसे बने? आप ये बहुत सी स्ट्रेटजी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, क्या कोई लाभ भी है इनसे? एक वीडियो आप देख लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि डेली रूटीन बदल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलो बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है कि टॉपर कैसे बने। तो टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होता है कि पढ़ाई करनी होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी वीडियो देख ली तो टॉपर बन जाएंगे। आप उस रूटीन को फॉलो करो। तो हम आज आपको बताते हैं, टॉपर बनने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होती है, स्कूल कोचिंग सबसे अलग, जो कि एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन जाता है। बहुत से बच्चे हैं वो सिर्फ कोचिंग और स्कूल पर ही डिपेंड रहते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते ही नहीं हैं। और जो बच्चा टॉपर होता है वो भी एक एवरेज बन जाता है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए, हमें सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। हाँ, कभी ये हो सकता है कि अगर आपको कोई टॉपिक ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप कम समय दें, और जो कमज़ोर है उसे आप ज़्यादा समय दें। ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है? आप बिल्कुल कोचिंग और स्कूल पर ही डिपेंड मत होना, सेल्फ स्टडी जरूर करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से एक एवरेज बच्चा भी टॉपर बन जाता है। तो देखिए, आपको ये कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि टॉपर कैसे बनना है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखें, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। जैसे मान लीजिए हमने कोई लेक्चर चला लिया और हम उस लेक्चर पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं, ना कुछ नोट्स कर रहे हैं। इससे इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस रखना है। दूसरा पॉइंट है कि पढ़ते समय मोबाइल को रूम से दूर रखें, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि हमने मोबाइल साथ में रख लिया और रील स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं होगा, इससे पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी और आप सिर्फ अपना सारा टाइम रील्स देखने में निकाल दोगे। तीसरा है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे से भी अगर आप जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी से एक बच्चा जो एवरेज है वो टॉपर बन जाता है। चौथा पॉइंट है कि सब्जेक्ट को बराबर समय दें। ये नहीं कि जो कोई टॉपिक सरल है या कोई चैप्टर सरल है उसको हम 5 से 6 घंटे दिए जा रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट को हमने कोई टाइम ही नहीं दिया, तो ये नहीं करना है। पांचवा है कि अनुशासन में रहें। ये नहीं कि आज हमने 3 घंटे पढ़ लिया, कल हमने पढ़ा ही नहीं, आज हमने 12 घंटे पढ़ लिया, कल भी नहीं पढ़ा। तो ये नहीं करना है कि 5 दिन गायब रहे, एक दिन पढ़ लिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल टूट जाती है। छठा पॉइंट है कि सप्ताह में 2 से 3 बार जो पढ़ा है उसे रिवीजन करें। मान लीजिए आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आप उसे सप्ताह में 2-3 बार रिवीजन कर लें, जिससे कि आपका वो चैप्टर जो है वो मजबूत हो जाएगा। सातवां पॉइंट है कि खुद से नोट्स बनाएं। बहुत से लोगों में ये होता है कि हम उस टॉपर का नोट्स ले लेंगे, उसे पढ़ के हम भी टॉपर हो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होता है। अपने नोट्स खुद बनाओ जिससे कि आप खुद टॉपर बनो। और आठवां पॉइंट है, ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है कि सोने से पहले कल हमें क्या करना है ये ज़रूर डिसाइड करें। जब हम अपना कल का टारगेट सेट करेंगे तभी हमें पता होगा कि हम कल सुबह उठें तो क्या करेंगे। तो ये, और हाँ एक चीज़ और, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस समय लगातार टॉपिक डाल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के डाल रहे हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना वो टॉपिक वाली, क्योंकि आपको उससे बोर्ड में 95% आप अंक ला सकते हैं। थैंक यू।